इनको अभी कुछ नहीं, पहली किस्त आई है उसके बाद कुछ नहीं है। पानी शानी आता है फिर ये मजबूर हो जाते हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, छोटे छोटे नायब बच्चे सरपंच हैं। साथ में है, नायब सरपंच से फिर से बात करेंगे। नायब सरपंच जी, फिर वही सवाल आ जाता है, आपके इलाके में कुछ नहीं होता, आपके इलाके में मकान बनते हैं लेकिन पहली किस्त आती है, दूसरी किस्त नहीं आती है। उन लोगों को, जिन लोगों को मिलना चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस में जो है वो लोगों को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री की स्कीम इसलिए जो है वो बनाई गई थी कि मकान जो है वो हर किसी को मिल पाए, खास करके उन लोगों को जिनके पास नहीं है। तो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, ये सवाल आपसे। ये आप यहाँ पे ये यहाँ से चुने हुए हैं, तो क्यों नहीं आ रहा कि ये सवाल आपके लिए? देखिए शर्मा साहब, मैं आपको बताता ये बंदा देखो, मेरे नॉलेज में इन्होंने नहीं बताई ये बात। 1 साल से इन्होंने ये घर बना के रखा है प्लांट लेवल से ऊपर, 1 साल हो गया। मगर देखें आज तक इन लोगों को नहीं हुआ। क्या हमारी तो छोड़ो, हम पीआरआई मेंबर हैं, हमारा तो फर्ज बनता ही बनता है मुलाजिमों को पकड़ कर लाना और यहाँ फोटो उठाना। धरनाल में मौजूद हैं और धरनाल की लगातार तस्वीरें आप तक जो है वो पहुँचा रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस तरह की तस्वीरें हम खुद देख रहे हैं, हम हैरान हैं कि आखिरकार कितना जो है इन लोगों को इग्नोर करने की कोशिश की गई है और इन लोगों की बातें जो हैं वो बिल्कुल भी कभी भी सुनी नहीं गई। आप मेरे पीछे एक घर भी नहीं कहूँगा, एक कमरा जो है वो देख रहे होंगे, तरपाल से जो है वो ढका हुआ है, क्योंकि पानी जो है वो अंदर लीक होता है जिस समय बारिश होती है, इसे तरपाल से ढका गया है। और दुख सुन के तो ये हुआ कि जब पता लगा कि जिस शख्स का ये घर है उसकी मृत्यु हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चे उसके हैं, और किसी भी मुश्किल से, मतलब कि प्रधानमंत्री की एक ऐसी स्कीम जिसमें मकान मुहिम जो है वो कराई जाती है उन लोगों को जिनके पास मकान नहीं होते। ये इस समय जो कमरा है ये गिर सकता है, कभी बारिश ज़्यादा होगी तो गिर सकता है, खतरा है। और फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल के जो है इनको पहली किस्त जो है वो मकान के लिए आई। तस्वीरें ज़रूर दिखाऊंगा। दूसरी तरफ की तस्वीरें हैं ये कि जहाँ पर इन्होंने इस मकान को बनाया, पहली किस्त इनके पास आई, जो इन्होंने प्लैंथ डाला और उसके बाद जब दीवारें चढ़ाई, लेकिन परिवार का कहना है कि जियो टैग इनका नहीं किया जा रहा, इनकी किस्त जो है दूसरी वो नहीं आ रही और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार करना क्या है। ये चाचा जी से हमने पहले भी बात की, अभी फिर से बात करेंगे, क्योंकि इनके भाई थे जिनकी ये मृत्यु हुई थी, जिनका ये, जिस परिवार का ये घर है, ये उनके भाई हैं, उनसे इनसे जानेंगे। मुझे बताएं कि आखिरकार क्या कुछ जो है, जिस तरह से आप बता रहे थे यहाँ पे एक किस्त आई लेकिन उसके बाद कोई किस्त नहीं आई, कोई जियो टैग नहीं हुआ। जनाब, छोटे छोटे बच्चे मेरे भाई के कि इधर एक ही किस्त आई, उसके बाद कोई किस्त नहीं आई। कि बोलते आज डालेगा, आज डालेगा, आज आएगा, आज फलाना आएगा, वो आज नहीं है, पैसा वो बैंक में नहीं है, वो फलान में नहीं है, वो नहीं है, इधर कोई पैसा नहीं आया। एक किस्त आई इनको कि मेरी भरजाई है वो बार बार जाती है, आज भी जाती है, आज भी उतरी है, 2 महीना 4 महीने उसको चलते रहती है। बोलते आज का आएगी किसी तो किस्त कोई नहीं आते। डिपार्टमेंट्स के वो चक्कर काटती रहती है लेकिन किस्त नहीं आती। किस्त नहीं आती। जब जो सरपंच मेंबर बोलते हैं कि ये आपकी पेमेंट नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। जियो टैग किया इसका, दोबारा जियो टैग हुआ? दोबारा किया नहीं उन्होंने। अच्छा, किया ही नहीं। परसों आया जो ग्राम सेवा गया तो उसने बोलने लगा कि हाँ जी आ जाएगा, जी आ जाएगा। जियो टैग नहीं हुआ अभी वो है ही नहीं। जो 2-4 दिन का अभी पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, अभी आ जाएगा, जी आ जाएगा। ये धरनाल की तस्वीरें इस समय हैं, ये बच्चे हैं, इनके पिता थे, इन्हीं का ये जो मकान है। नाम क्या है आपका बेटा? अर्जुन। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th में पढ़ते हैं। आपके पिता नहीं है? नहीं। क्या आप मुझे बताओ क्या हुआ यहाँ पे? आपको किस्त मिली? नहीं मिली अभी। नहीं मिली? नहीं। पहली मिली किस्त? हाँ, एक मिली है। एक मिली? दूसरी नहीं मिली? नहीं। मतलब यहाँ पे कोई आया, किसी ने कहा कि आपका जियो टैग किया जाएगा, ग्राम सेवक यहाँ पे आया, जीआरएस यहाँ पे आया कि आपकी यहाँ पे जियो टैग करेंगे, जियो टैग करने के बाद आपको पेमेंट आएगी? कोई जियो टैग नहीं किया गया? नहीं, अभी नहीं किए। नहीं किया गया। ये बच्चा है, आप खुद देखेंगे कि ये भी बोल रहा है कि कोई जियो टैग नहीं किया, कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाँव के यहाँ के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार
क्या यहाँ पे सच में कोई आया, कोई बातचीत इनसे हुई? महिलाएं यहाँ पे पड़ोस में रहती हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। बिंद्रा देवी। आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पे पड़ोस में रहते हैं, कुछ आपको रिलेटिव हैं कि क्या? इनको अभी कुछ नहीं, पहली किस्त आई है उसके बाद कुछ नहीं है। पानी शानी आता है फिर ये मजबूर हो जाते हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं और एक इनकी माँ है। क्या वो आप ये चीज़ें देखते हैं, लेकिन जो ग्राम सेवक है, जो जीआरएस है, वो कभी इस चीज़ को नहीं देखता कि जियो टैग करना चाहिए, इनको फर्स्ट प्रोविंस में जो है वो मकान देना चाहिए, लेकिन मकान नहीं मिल पा रहा है? हाँ, जीआरएस साहब आए थे परसों, वो बोल रहे हैं आ जाएगी, कोई बात नहीं है, तो बाकी कोई नहीं आ रहा इधर। सरपंच साहब हमारे बोलते हैं जी हाँ देंगे, आते नहीं। परसों किया फ़ोन, हाँ जाओ आप कराओ एंट्री, गए वो एंट्री करवाई, 500-600 ऊपर से और खर्चा करवाया, कुछ नहीं आया है। मतलब कि यहाँ से खर्च होता रहता है लेकिन आता कुछ नहीं है। आता कुछ नहीं है। ये तस्वीरें जो हैं रनाल की आप देख रहे हैं, नायब सरपंच साथ में है। नायब सरपंच से फिर से बात करेंगे। नायब सरपंच जी, फिर वही सवाल आ जाता है, आपके इलाके में कुछ नहीं होता, आपके इलाके में मकान बनते हैं लेकिन पहली किस्त आती है, दूसरी किस्त नहीं आती है। उन लोगों को, जिन लोगों को मिलना चाहिए फर्स्ट प्रोविंस में जो है, वो लोगों को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री की स्कीम इसलिए जो है वो बनाई गई थी कि मकान जो है वो हर किसी को मिल पाए, खास करके उन लोगों को जिनके पास नहीं है। तो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? ये सवाल आपसे, ये आप यहाँ पे ये यहाँ से चुने हुए हैं, तो क्यों नहीं आ रहा है? कि ये सवाल आपके लिए। देखिए शर्मा साहब, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मकान बना 1 साल पहले बना है। मैं आपको अपने वार्ड की भी बात बताता हूँ। 2 मकान वहाँ पर प्लांट लगे हुए हैं, प्लांट लेवल कर दिया है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं किस्त आएगी, हम ऊपर करेंगे काम। मगर हम कितनी बार डिपार्टमेंट को बता गए कि जियो टैग करो, किस्त डालो, आज करेंगे, कल करें, परसों करेंगे, उनको लेने देने का कुछ सिस्टम होगा। मैंने परसों बताया, कोई 1 महीना पहले बताया, नया जीआरएस आया, मैंने कहा यार जियो टैग करो, जल्दी जल्दी इन लोगों को, गरीबों को किस्त डाल दो, मकान बनाएंगे। अभी लोग फिर लद्दाख चले जाते हैं, अभी सीज़न है इनका, घरों में बैठते हैं आज। हाँ जी करेंगे, कभी ऐप नहीं चलती, कभी कुछ नहीं चलता है, कभी नेट नहीं आता है, बस यही बहाने लगाते हैं। देखिए अभी 1 साल से ही ये बंदा, देखो मेरे नॉलेज में इन्होंने नहीं बताई ये बात, 1 साल से इन्होंने ये घर बना के रखा है प्लांट लेवल से ऊपर, 1 साल हो गया। मगर देखें आज तक इन लोगों को नहीं हुआ। क्या हमारी तो छोड़ो, हम पीआरआई मेंबर हैं, हमारा तो फ़र्ज़ बनता ही बनता है मुलाजिम को पकड़ कर लाना और यहाँ फ़ोटो उठाना। तो जब आप बताओ, मुलाजिम की ड्यूटी जब है 1 साल से, इस मकान पर जियो टैग क्यों नहीं हो रहा है? ये सवालिया निशान है। नहीं, महिला ने एक ने कहा कि यहाँ पे जीआरएस आए, उन्होंने कहा आ जाएगा, लेकिन जियो टैग नहीं हुआ। क्या पता ठगाया होगा, कर दिया मैंने जियो टैग, अब बोलेगा नहीं रिजेक्ट हो गया। ऐसे ऐसे बहाने चलते हैं सर, ये डिपार्टमेंट नहीं सुधरेगा, ये डिपार्टमेंट वाले काम नहीं करते हैं, इसमें एक्शन होना चाहिए, इनको टाइम पीरियड होना चाहिए। आप जाओ, इनकी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट लेनी चाहिए गवर्नमेंट। जाओ भाई, मेंबर सरपंच को छोड़ो ना अलग से, क्यों छोड़ना है? वो चुना ही इसलिए है ना। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इस लिहाज से बोलता हूँ कि कोई किसी को वोट नहीं देता, किसी टाइम वो इग्नोर करता होगा। मैं इस बात से आपके साथ, देखो इसकी मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि चलो मैं अलग रखता हूँ उनको, चलो छोड़ो, मगर जो मुलाजिम यहाँ पर ड्यूटी देता है, पैसा लेता है, तो सरकारी तनख्वाह लेता है, उसकी एसीडी साहब, बीडीओ साहब मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्यों नहीं लेते हैं? भाई तुम्हारे मकान कितने हैं, भाई तुम्हारे मकान बने नहीं बने हैं, कितने बने हैं, हमसे भी पूछें क्यों नहीं बन रहे हैं। हमारे लिए लेटर निकालें, पंचायत मेंबरों के लिए निकालें, सरपंच के लिए निकालें, बैठक बैठाएं, हमारी ब्लॉक ऑफिस में मीटिंग करवाएं कि तुम्हारे कितने कंप्लीट हैं। हम उनको डिटेल देंगे ना, हम तो बताते हैं, हम तो बोलते हैं। कभी हम अगर ज़्यादा शोर कर लें ना, हमारे काम कट जाते हैं, हमारे कामों में चोरी हो जाती है, काम कट जाते हैं, बैकडोर एंट्री होती है। मैं आपको ऐसे ऐसे काम दिखाऊंगा इस पंचायत में, जो काम मुलाजमों को मिलते हैं, नरेगा के काम मुलाजमों को मिलते हैं, सरकारी जो नरेगा के मुलाजिम हैं उनको सरकारी मुलाजमों को काम मिलते हैं। गरीबों को कौन दे रहे हैं? उनके जॉब कार्ड उनकी फैमिली के होते होंगे, मगर वहाँ पर उनके, मैंने आपको पहले बताया था जब हमारा ब्लॉक डे वहाँ पर तहसील में था, मैंने बताया आपको उस दिन भी कि मुलाजमों के काम हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, गरीब जनता के काम नहीं हो रहे हैं। चलिए फिर से वही एक बात कि कोई प्यारा इसकी नहीं सुन रहा। क्या कोई डिपार्टमेंट, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या नहीं सुन रही? सच में नहीं सुन रही। लेकिन इनकी सुने या ना सुने, उन गरीब लोग, उन गरीब अवामों की ज़रूर सुने आप, जिन्हें फर्स्ट प्रोविंस पे ये मकान मिलने चाहिए थे। लेकिन जिस तरह से बातचीत सामने निकली कि 1 साल बीत चुका है लेकिन जियो टैग नहीं किया जा रहा, दूसरी किस्त जो है वो इनकी नहीं आ रही, इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं। लगभग डोडा से 20 किलोमीटर की दूरी पे, 10 से 20 किलोमीटर की जो दूरी है, वहाँ पे हम ये तस्वीरें देखते हैं। तो आप सोचिए कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे क्या हाल होगा। तो उम्मीद करेंगे इसमें सुधार होगा और इन लोगों को मकान जो है वो मिल पाएगा।
खास करके उन लोगों को जिन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहिए, जिनके पास मकान नहीं है, ना कि वो जिनके पास ऑलरेडी मकान है और आप दूसरे उनके लिए जो है वो ये स्कीमों का फ़ायदा उठाने दें। देखते रहें टी आर, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।